नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मिले जुले संकेतों के बीच में कामकाज करना शुरू किया और मंथली एक्सपायरी का दिन था। बाजार एक दायरे में ही फंस गया। डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग देखने को मिली। कारण बहुत सारे हैं। देखिए, तेजी का कारण ये कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े नरम पड़े हैं अभी अपनी पॉलिसीज को लेकर और चाइना के साथ नेगोशिएशंस करने को तैयार हुए। लेकिन नेगेटिव एक ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए ये कि जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई है। अब जवाबी हमला करना है। सरकार ने पूरा मूड बना रखा है डिप्लोमेटिक। पहले बहुत कड़े स्टेप्स कल देर रात उठा लिए थे और अब मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। दिल्ली में गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या इंपैक्ट हो सकता है इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स पे आज का हाल। ओपन हुए 24,277 के लेवल पे। आज के दिन का हाई है 24,347, ऊपर टिक नहीं पाए और आज प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिली। 24,216 आज के दिन का लो है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,246 के लेवल की। 82 पॉइंट्स गवा कर निफ्टी ने क्लोज किया और 7 लगातार ट्रेडिंग सेशंस के बाद, तेजी के बाद आज गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 168 अंक हल्का होकर 55,201 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 79,801 के लेवल पे हुआ है बंद, 315 अंक गवाकर। 19 शेयर ही निफ्टी के चढ़ पाए, 31 गिर गए और ब्रॉडर मार्केट्स पे तो पिक्चर बिखर गई, क्योंकि आज चढ़ने वालों की संख्या एनएससी पे है 1,404, गिरने वाले 1,441। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था इंडसइंड बैंक, 0.4% ऊपर। फिर सीमेंट पैक में खरीदारी हो गई, जिसको अल्ट्राटेक सीमेंट निफ्टी पे लीड कर रहा था। आज 2% ये ऊपर हुआ। ग्रासिम में आज 1.5% के आसपास की तेजी आई। फिर डॉक्टर रेड्डी, सिप्लाज फार्मा स्टॉक्स पे एक्शन तेजी की ओर बन गया। निफ्टी लूजर्स में एचयूएल नतीजों के बाद क्रैश हुआ स्टॉक। बाजार को मार्जिन गाइडेंस पसंद नहीं आई, 4% ये टूट गया। फिर भारतीय एयरटेल, आयशर मोटर्स 2% के आसपास नीचे आ गए। आईसीआईसीआई बैंक आज दबाव में था, 1.5% ये नीचे चला गया और एटर्नल भी 1% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में डिविस लैब्स का नंबर आया, अच्छा चला ये स्टॉक, 5% ऊपर है। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स गदर मचा रहे थे स्टॉक मार्केट पे। टाटा एलेक्सी 4.5% ऊपर। दालमिया भारत, आरबीएल बैंक 3.5% से 4.5% चढ़ गए। आइनॉक्स विंड भी 3% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में सिंजीन क्रैश हो गया रिजल्ट्स के बाद, 13.25% का गोता लगा गया। आज गजब की बिकवाली थी। शुरुआत होते ही एकदम से धड़ाम हो गया था, 10% के लोअर सर्किट पे चला गया था, फिर और गिर गया। एचयूएल निफ्टी का टॉप लूजर साबित हुआ, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। फिर लोधा, कल्याण कुंज, वरुण बेवरेजेस 3% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में न्यूजन का नंबर आया। एक बार तो ये 18% से ज्यादा चढ़ गया था, लेकिन फिर क्लोजिंग बेसिस पे 11% ऊपर बंद हुआ। एमएमटीसी 0.11% चढ़ गया। वर्लपूल 9% ऊपर। सोनाटा सॉफ्टवेयर 8.5% चढ़ा। नेटको फार्मा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 6% से 7% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में सिंजीन, ये आपको बार बार सुनाई देगा नाम, क्योंकि आज क्रैश हो गया स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स। आज 0.13% नीचे आ गया। वारी एनर्जीज कल चढ़ा था, आज गिर गया। जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को 5.5% नीचे। नतीजे अच्छे थे जो कल आए थे, लेकिन उसके बाद फिर ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री कुछ ज्यादा सॉलिड नहीं है इसको लेकर। विजया डायग्नोस्टिक 5% नीचे आया। कैनफिन होम्स, नवा, इन स्टॉक्स में 4.5% से 5% गिरावट देखने को मिली और केफिन टेक भी 4.5% टूट गया। फार्मा, ये सबसे तेज चले हैं आज स्टॉक्स, जिसमें नेटको फार्मा आज 7% के करीब चढ़ा है। डिविस लैब्स 5% चढ़ा। जनता फार्मा 3.5% ऊपर और मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज जैसी जो कंपनियां के स्टॉक्स भी 1.5% से 2.25% चढ़ गए। फिर दालमिया भारत के नतीजे आए सीमेंट पैक में और तमाम सीमेंट कंपनियों के स्टॉक का मूड सुधर गया। बहुत अच्छे नतीजे थे दालमिया भारत के। दालमिया भारत खुद 4.5% चढ़ा है। जेके सीमेंट 3.5% ऊपर। अल्ट्राटेक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आ गया, 2% चढ़ गया। फिर जेके लक्ष्मी, श्री सीमेंट भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एनर्जी बटे बटे थे स्टॉक्स, कुछ चढ़े कुछ गिरे, लेकिन चढ़ने वालों में थर्मेक्स बहुत तेज चला है, 5%। फिर आइनॉक्स विंड 4.5% चढ़ा। अदानी सोल्यूशंस के नतीजे आए थे, 2.5% ये ऊपर रहा। अदानी ग्रीन और गुजरात गैस भी 2% चढ़ गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स पिट गए आज। लोधा, प्रेस्टीज, अनंतराज, ब्रिगेड, ओबरा रियल्टी ये लाल थे आज, 1.25% से 3% के आसपास नीचे। एफएमसीजी में एचयूएल नतीजों का इंपैक्ट 4% ये नीचे आया। फिर यूबीएल, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला, लेकिन चढ़े भी हैं। कोलगेट, डाबर, टाटा कंज्यूमर, ये स्टॉक्स चढ़े हैं। टाटा कंज्यूमर 1% के आसपास चढ़ा है पोस्ट रिजल्ट्स। फाइनेंशियल्स में आज बिखरी बिखरी तस्वीर थी, लेकिन जो गिरे हैं उसमें मुथूट फाइनेंस 2.25% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक 1.5% नीचे। आज बाजार पर दबाव डाला आईसीआईसीआई बैंक ने और आईसीआईसीआई प्रू, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस ये पिछले कुछ दिनों में बहुत अट्रैक्टिव प्ले हो गए थे, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज बाजार फंसा फंसा सा महसूस कर रहा था। बहाना ये था कि मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो ऐसे में ऑप्शन राइटर्स बहुत डोमिनेट कर जाते हैं, बाजार को कहीं हिलने नहीं देते, रेंज में फंसा के रखते हैं, तो वो हो गया। लेकिन असल मुद्दा क्या था कि ये जो बहुत ही गंदी हरकत की है पाकिस्तान ने, पहलगाम में आतंकी हमला करके निहत्तों को मारा है, तो उसके बाद भारतीय सरकार ने बहुत कड़ा एक्शन ले लिया है। कल देर रात बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, जिसमें सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव रोक लगा दी।
अटारी वाघा चेक पोस्ट भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया, पाकिस्तानियों को बोल दिया जाओ भैया यहाँ से, 48 घंटे का समय देते, जिसमें एक दिन तो करीब करीब हो ही गया। पाकिस्तान ने भी ऐसी अनाउंसमेंट्स की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जिनकी उन्होंने कामना भी नहीं की होगी। अब ऐसी स्थिति में कोई बड़ी पोजीशन तो बनेगी नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। देश में बहुत आक्रोश है और इस बार सरकार ने ठान ली है कि आतंकियों को सजा देनी है। दिल्ली में भी पॉलिटिकल गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। टॉप डिप्लोमेट्स की बैठक हुई दिल्ली में, सर्वदलीय बैठक का नतीजा जब आएगा तो उस पर भी बहुत पैनी नजर रखेंगे। पहले कूटनीतिक प्रहार किया और अब अगर ये आतंक के खिलाफ मिलिट्री एक्शन होता है तो उसका असर स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। उसके लिए तो आप तैयारी है, किसी भी दिन वो अनाउंसमेंट आएगी, लेकिन डरने घबराने की फिर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर निचले स्तर से बहुत तगड़ी खरीदारी आएगी। बाजार तो इस बार ये आप सोच के चलो कि ऐसा हो सकता है और लोअर लेवल से खरीदारी करने के लिए आप तैयार रहना। अभी तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड छोड़ा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई अनाउंसमेंट आई भी नहीं, लेकिन ये होगा जरूर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तनाव की स्थिति है और पूरी तरीके से तैयार। वो जो गीदड़ भपकी है उससे अब डरेंगे नहीं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो देश में जिस तरीके का आक्रोश है ना, तो उसकी आवाज़, उसकी और गूंज जो है वो अब पाकिस्तान को बहुत बहुत टेंशन में डाल देगी। हुक्का पानी तो उनका वैसे ही बंद होने वाला है। अप्रैल में अभी तक निफ्टी 3% चढ़ चुका है। अभी अप्रैल खत्म नहीं हुआ, ये तो इस बार की एफएनओ सीरीज अभी तक खत्म हुई है। अब देखते हैं यहाँ से और कितना ऊपर। ट्रेंड पॉजिटिव है। अब ऐसा लग रहा है जब नई सीरीज शुरू होगी ना, तब भी बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी, क्योंककि जो दूसरा पॉइंट है वो है ये जो टेंशन सबसे बड़ी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से हल्के पड़े हैं। चाइना के साथ नेगोशिएशंस को तैयार हो गए। पहले कह रहे थे 245% के टैरिफ लगाएंगे, बोलेंगे अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा टैरिफ हो गया, ऐसा बोल दिया उन्होंने। इतना थोड़ी लग सकता है, अपनी बात से मुकर गए। तो बस फिर अब अगर उनके ऊपर, चाइना के ऊपर 50% से लेकर 65% के टैरिफ लगते हैं, तो फिर तो वो तो बात हो गई ना कि नेगोशिएशन करने के लिए उन्होंने हरकतें शुरू कर रखी थी। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप नर्व पड़े हुए और ऐसा लग रहा है कि उसका असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। अमेरिकन मार्केट भी चढ़ सकते हैं, इंडियन मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अप्रैल में अब तक जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट निफ्टी ने छुआ वो 24,359 का था। अब इस लेवल के ऊपर जाएं तो फिर अगली तेजी आए ना। अभी तो फिर हिचकोली खा रहे हो आप मार्केट में। तो 24,350, 24,400 के आसपास का रेजिस्टेंस अभी बाजार ने पकड़ रखे है। इसके ऊपर जाएंगे तो बुल्स की ताकत ही बढ़ेगी। 317 से फिर नीचे क्या, नीचे आप 24,072 के लेवल को नहीं तोड़ पाए, तो बाजार एक रेंज में फंस गया बहुत बड़ी तेजी के बाद, और ऐसा होना संभवतः तय था। कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, तो इस कंसोलिडेशन फेज में ही रहेंगे। स्टॉक्स हिचकोले खाते रहेंगे। क्लैरिटी चाहिए मार्केट को, बड़ी पोजीशन तो ऐसे में बनेगी नहीं। अपनी पोजीशन साइजेस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। हाँ, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन डेवलप होगी ना, इसका असर स्टॉक मार्केट पे होगा। तो आप उस बात के लिए तैयार रहिएगा कि जब भी कोई ऐसी डिप आए तो उसके लिए आप फिर लोअर लेवल्स पे खरीदो। एक भाव पे एक मुश्त राशि डिप्लॉय करनी फिर से इस बाजार में थोड़ी खतरनाक हो सकती है। तो लोअर लेवल्स पे अगर कभी मार्केट आए तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, उतने खराब जितने सोचे थे वैसे आ नहीं रहे। तो आप कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और एक रिटेलिएशन होना जरूरी है। देखते हैं भारत सरकार का अब अगला कदम क्या होता है, उसका इंपैक्ट भी स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है।